हेलो, गुड मॉर्निंग। आज एलन स्कीनॉफ की आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन पढ़ने जाएंगे, जिसका कॉमन नेम है कॉमन नाम है व्हाइट ऑक्साइड ऑफ आर्निका। ये ओल्ड बुक में है, इसकी जगह जो है उसकी व्हाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक है, जिसका फार्मूला है AS2O3 है। और इसके पेशेंट में कैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे? ग्रेट प्रोस्ट्रेशन होगा, उदासीनता उसमें अधिक होगी, विद रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स फेंटिंग। तो उसका जो जीवनी शक्ति है, वाइटल फोर्स है, वो जल्दी से सिंकिंग यानी तेजी से सही होना, घटना शुरू हो जाएगा और बेहोश भी हो जाता है। मतलब वो पेशेंट ऐसा अत्यधिक कमजोरी के साथ होता है, उसकी जो वाइटल फोर्स है वो अत्यधिक सही होने लग जाता है। द डिस्पोजिशन किस टाइप का होता है, स्वभाव कैसा होता है उसका? पॉइंट ए नंबर, डिप्रेसिंग, मेलेंकोली, डिस्पेयरिंग, इंडिफरेंट। उसका मूड होता है उदास होता है, बेचैन होता है, मतलब निराशाजनक होता है, हताश होता है, उदासीन होता है, वो इस प्रकार का होता है। बी पॉइंट एंजियस, केयरफुल, रेस्टलेस, फुल ऑफ एंजियस। ऐसा पेशेंट जो चिंतित रहता है, भयभीत रहता है, बेचैन होता है, पीड़ा से भरा हुआ लग रहा हो, ऐसा पेशेंट होता है आर्सेनिक एल्बम का। और सी पॉइंट इसमें यूँ है कि इरिटेबल, सेंसिटिव, टीवी, इजीली वेक्स्ड। उसमें वो इतना चिड़चिड़ापन होगा, साथ में वो संवेदनशील भी होगा, गुस्सेल प्रवृत्ति का होगा, लेकिन आसानी से परेशान होने वाला है। उसको कुछ भी कह दो एकदम से वो परेशान हो जाएगा, कोई भी बात सुन के। द ग्रेटर द सफरिंग, द ग्रेटर द एंजियस, रेस्टलेसनेस एंड फियर ऑफ डेथ। जितना उसको ऐसा लगता है कि वो सफरिंग ऑफ द ग्रेटर द एंजियस, जब वो जितना अधिक कष्ट होता है उसको उतनी ही अधिक पीड़ा होती है, वो अपने कष्ट को और अधिक बताएगा और वो बेचैन सा हो जाएगा। और उसको सबसे ज़्यादा मृत्यु का भय होता है कि मैं कहीं मर नहीं जाऊँ, कुछ भी हुआ नहीं मेरे, सीधा उसके बाद में मृत्यु का भय आने लग जाएगा। मेंटली रेस्टलेसनेस बट फिजिकली टू वीक टू मूव। वो मानसिक रूप से बेचैन तो होगा, लेकिन शारीरिक रूप से भी इतना कमजोर होगा कि हिल डुल भी नहीं सकता है। आर्सेनिक का पेशेंट कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, चेंजिंग प्लेस कंटिन्यू। वो ऐसा मरीज होगा जो किसी भी जगह आराम नहीं कर सकता है। वो जैसे भी आराम करेगा लगातार जगह अपनी बदलता रहता है, कभी यहाँ तो कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, कभी चौथी जगह। वांट टू बी मूव फ्रॉम वन बेड टू अनदर एंड लाइक नाउ हियर नाउ देयर। इसमें ये भी बताया गया कि एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर ले जाने की इच्छा रखता है और लेट जाता है, कभी इधर लेटेगा तो कभी उस बेड पर लेटेगा। एंजियस फियर ऑफ डेथ, थिंक इट यूजलेस टू टेक मेडिसिन, इज अनक्योरेबल, इज श्योरली गोइंग टू डाई, ड्रीड ऑफ डेथ व्हेन अलोन और गोइंग टू बेड। उसको मृत्यु का भय इतना होता है कि उसको लगता है कि मेरी बीमारी है, इसमें दवा लेना व्यर्थ है, फिजूल कसी है। फिर समझौता है, मेरा रोग असाध्य है, सही नहीं होने वाला है, निश्चित रूप से मैं मरने वाला हूँ। अकेला होने पर या बिस्तर पर जाने से पहले उसको मृत्यु का भय सताता हो, ऐसा आर्सेनिक का पेशेंट होता है। अटैक ऑफ एंजाइटी एट नाइट, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट। जब उसको रात में घबराहट के दौरे पड़ने लगते हैं, जब एकदम वो रात में क्या करेगा, अपने बिस्तर से उठ जाएगा आधी रात के बाद, उसमें ये दौरे बढ़ जाएंगे आधी रात के समय। बर्निंग पेन्स, द अफेक्टेड पार्ट्स बर्न लाइक फायर, हैज हॉट कॉल्स वेयर अप्लाई टू पार्ट्स एमुलेटेड बाय हीट, हॉट ड्रिंक्स, हॉट एप्लीकेशन। इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही जो जलन वाला है दर्द, जहाँ प्रभावित इसे आग की तरह उसको लगता है कि उसकी बर्निंग हो रही है, मानो जो इसे जो गर्म कोयले पर रखे हुए हो, ठीक। हॉट कॉल्स वेयर अप्लाई टू पार्ट्स एमुलेटेड बाय हीट, उसको अच्छा गर्म पेय या गर्म लेप से उसको आराम मिलता है। बर्निंग थर्स्ट विदाउट स्पेशल डिजायर टू ड्रिंक, द स्टोमक डज नॉट सीम्स टू टॉलरेट बिकॉज इट कैन नॉट एसिमुलेट कोल्ड वाटर, लाइज लाइक ए स्टोन इन द स्टोमक। जब प्यास उसे बहुत लगती है लेकिन पानी पीने की कोई खास इच्छा नहीं होती है, पेट ठंडे पानी को सहन नहीं कर पाता उसका, क्योंकि उसे पचा नहीं पाता है, पेट में उसको लगता है जैसे पत्थर जैसा कुछ पड़ा है, इसलिए वो बचा नहीं पाता है, ठंडा पानी से उसको एग्रावेशन होता है। कैन नॉट बियर द स्मेल और साइट ऑफ फूड। इसमें आर्सेनिक के पेशेंट में ये भी बताया है कि वो स्मेल और साइट फूड है। और ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, ड्रिंक ऑप्शन बट लिटल, एट टाइम्स इट्स सेल्डम बट मच। कि वो पी नहीं सकता है या पीने की हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन जब भी उसको ज़्यादा प्यास लगेगी और ठंडा पानी होगा तो वो कैसे पिएगा? लिटल, उस समय थोड़ा थोड़ा करके पिएगा, पानी थोड़ा थोड़ा करके पिएगा, लेकिन वो बार बार पीता है, एक बार में एकदम एक साथ खत्म नहीं कर लेगा। खाएगा तो थोड़ा थोड़ा कम खाता है, लेकिन वो बहुत अधिक थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत खाता है। गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट आफ्टर कोल्ड फ्रूट्स, आइसक्रीम, आइस वाटर, सॉर बीर, हेड, सॉसेज, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, स्ट्रॉन्ग सीड्स। इसमें ये भी बताया गया है कि उसके पेट संबंधी कोई भी रोग हो, जैसे ठंडे फल खाने के बाद या बर्फ का पानी पीने के बाद या खट्टी बियर पीने के बाद या खराब सॉसेज ले लिए हो या मादक पेट पदार्थ ले लिया हो या स्ट्रॉन्ग चीज़ मतलब पनीर वगैरह कुछ भी ले लिया हो, उसकी वजह से उसको गैस में तकलीफ हो रही हो, तो आर्सेनिक एल्बम का बहुत अच्छा रोल है। द थिंग चिल्ड्रन आर पेल, वीक, ब्रेकफुल एंड वॉर टू बी कैरीड रैपिडली। जब छोटा बच्चा होता है, उसके दांत निकलने के दौरान बच्चे के पीले दांत हो और वो कमज़ोर है, चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा। जब बच्चे को गोद में उठाने की जरूरत होती है, वो क्या चाहेगा कि पड़ा नहीं रहेगा, बच्चा चिड़चिड़ा होगा, उसके दांत निकल रहे उस समय की बात है, उसको वो उठाएगा, सोचेगा कि मेरे को गोद में उठाई रखो। डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, स्टूल स्कैंटी, डार्क कलर, ऑफेंसिव एंड वेदर स्मॉल और लाल, फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। अब दस्त की बात आ गई तो क्या है कि खाने या पीने के बाद दस्त लगना, या मल कम मात्रा में निकला हो, गहरे रंग का हो, दुर्गंधयुक्त हो, चाहे छोटा या बड़ा भी हो मल में, उसमें ऐसा भी है कि छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी भी हो, उसमें भी अगर ये तकलीफ हो जिसके बाद उसको अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है। दस्त लगने के बाद ऑब्वियसली जनरल वीकनेस लगती है, लेकिन किसी पेशेंट में नहीं भी लगती है, लेकिन आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट में दस्त लगने के बाद अत्यधिक कमजोरी महसूस होगी, उसको खाने पीने के बाद दस्त लगेगी, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम का बहुत अच्छा रोल है। और hemorrhoids with stitching pain when walking or sitting, not a stool, preventing sitting or sleep, burning pain, aggravation by heat features make voiding urine difficult। इसमें बताया गया कि बवासीर या मस्से की तकलीफ हो आर्सेनिक के पेशेंट को, तो उसको चलने या बैठने पर संबंध वाला दर्द महसूस होता है। मल त्याग करते समय वो समय नहीं, मतलब उसको चलने या बैठने पर दर्द होगा, लेकिन मल त्याग करते समय उसको महसूस नहीं होगा। उसको बैठने या सोने में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि वो जब भी बैठेगा सोने की कोशिश करेगा तो उसको दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाएगा।
तीखा चुभने वाला दर्द, एंड गर्मी से जलन वाला दर्द होता है उसको, और गर्मी से उसकी तकलीफें बढ़ जाती है। एंड जब उसके कट दरारों के कारण पेशाब करना मुश्किल हो जाता है, पेशाब करने में भी उसको दिक्कत होगी। एंड यहाँ हेमोरॉइड्स गर्मी में उसकी तकलीफ बढ़ा रहा है। ब्रीथिंग एस्थमेटिक मस्ट शिफ्ट और बेंड फॉरवर्ड, इसमें सांस की तकलीफ में यह आया है कि सांस लेने में कठिनाई अस्थमा से पीड़ित है, या बैठने से, या वो आगे की ओर झुकने से, तो उसको क्या आएगी तकलीफ होती हो। स्प्रिंग आउट ऑफ बेड एट नाइट स्पेशली आफ्टर 12 o'clock, अनेबल टू लाई डाउन फॉर फियर ऑफ सफोकेशन, अटैक लाइक क्रूप्स इंस्टेंट ऑफ द यूजुअल अर्टिकेरिया। इसमें यह भी बताया गया कि आगे जैसे वो झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा रात में, खासकर 12 बजे के बाद अस्थमा का जिसको अटैक आता हो, और बिस्तर से वो उछल कर उठ जाता है। उसको ऐसी घुटन होती है कि डर से वो लेट नहीं पाता है कि मैं सो जाऊँगा, मेरे को वापस सांस की तकलीफ हो जाएगी। लेकिन कभी कभी उसको सामान्य पित्ती की बजाय, जैसे वो धक्कड़ वगैरह निकल जाते हैं, अर्टिकेरिया हो जाता है, उसकी बजाय क्रूप जैसे दौरे पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंटों में भी होता है। रैपिड इनिशिएशन विद कोल्ड स्वेट एंड ग्रेट डेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स मारसमस, इसमें यह भी बताया गया है कि जब उसको ठंडा पसीना आएगा और अत्यधिक दुर्बलता के साथ तीव्र दुबलापन भी उसको पेशेंट में होगा, और मारसमस का पेशेंट लगेगा, कुपोषण का वो शिकार रहेगा। एनासाका स्किन पेल वैक्सी अर्थ कॉलर, एनासाका एक डिजीज है, उस टाइप का पेशेंट होगा, पतला दुबला एकदम, उसमें हड्डी बचेगी, माल उसका मांस सारा बॉडी का नहीं रहा हो, त्वचा उसकी पीली जैसी होगी, मोम जैसी लगेगी, मिट्टी के रंग की। एक्सिव एग्जॉस्टेंट फ्रॉम लिस्ट एक्सर्शन, वो थोड़ी से परिश्रम से अत्यधिक थकावट महसूस करेगा, उसको जैसे ही वो उसने कुछ भी काम किया उसको थकावट अधिक सी लगेगी। एग्जॉस्टेंस इज नॉट फेल्ड बाय द पेशेंट व्हाइल लाइंग स्टिल व्हेन ही मूव्स ही इज सरप्राइज्ड टू फाइंड हिमसेल्फ सो वीक, उसको लगेगा कि मरीज को, जो पेशेंट है, उसको लेटे रहने के दौरान थकान महसूस नहीं होती है। जब वो सोता रहेगा, आराम करेगा, तो उसको थकान वैसे नहीं महसूस होगी। ऑब्वियसली जब वह हिलता डुलता है तो खुद को इतना कमजोर पाकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं इतना कमजोर हूँ। सिम्टम जनरली रोज फ्रॉम 1 to 2 PM 12 to 2 AM, इसका एक सिम्टम लक्षण आमतौर पर टाइमिंग के साथ दिया गया आर्सेनिक एल्बम में कि 1 से 2 बजे दोपहर के और 12 से 2 बजे PM में, मतलब रात के बीच में अगर बिगड़ जाते हैं तो आर्सेनिक एल्बम का इंपोर्टेंस हुआ। पहले मेडिसिन अपने दिमाग में आर्सेनिक एल्बम आनी चाहिए। अब स्किन ड्राई एंड स्केली, कोल्ड ब्लू एंड विथ कोल्ड क्लेमी प्रिस्पिरेशन लाइक पार्चमेंट, व्हाइट एंड पेस्टी, ब्लैक वेसिकल्स एंड बर्निंग पेन, इसमें यह बताया गया है कि त्वचा जब उसकी सूखी और पपड़ीदार है, ठंडी है, हाथ लगाओगे तो ठंडी महसूस होगी, नीली और झुर्रीदार भी हो सकती है, और उसका पसीना ठंडे चित्त पसीने के साथ, कोल्ड क्लेमी प्रिस्पिरेशन लाइक पार्चमेंट, व्हाइट एंड पेस्टी, ब्लैक वेसिकल्स एंड बर्निंग, ये लाइन बोल गया था, वापस बोलिए समझाने के लिए कि जो ठंडा होगा चिपचिपा पसीने के साथ होगा, और श्रम पत्थर जैसी सफ़ेद और चिपचिपी काले होगी, चाले होगी, जलन वाला दर्द भी उसमें हो सकता है, स्किन में वेसिकल्स निकले हुए होंगे, तो ऐसे में आर्सेनिक का अच्छा रोल है। बैड इफेक्ट फ्रॉम डिकेड फूड और एनिमल मैटर वेदर बाय इनोकुलेशन, ऑल्फेक्शन और इंजेक्शन, इसमें बताया गया है कि सड़े हुए भोजन या पशुओं पदार्थ से होने वाले बुरे प्रभाव, जैसे भोजन क्या है कि ज़्यादा हो गया हो और वो खराब हो गया हो, खाना आपने खा लिया हो, या पशु पदार्थ जो एनिमल मैटर के जो भी खा उसकी वजह से, चाहे वे संक्रमण, गंध या अंतग्रहण के माध्यम से हो, ऐसी तकलीफ वालों में इंजेक्शन की तकलीफ हो, तो इसमें आर्सेनिक एल्बम आएगी। और इसमें लिखा है कि कंप्लेंट्स रिटर्न एन्यूअली, कोई किसी में भी नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि शिकायतें प्रति वर्ष आती है, हर साल से दूसरे से तीसरे साल, तीसरे से चौथे साल, चौथे से प्रति वर्ष वही कंप्लेन आ रही हो, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम को टॉलरेट किया जा सकता है, कि टाला नहीं जा सकता है। उसके साथ साथ अगर ऐसी कंप्लेन आए तो अपने को मेडिसिन कार्बोवेज, पैकेसिस, सल्फर और थूजा में देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी सेम लाइन है, कि ये सब में शिकायतें प्रति वर्ष नहीं आती है, लेकिन आर्सेनिक में एन्यूअली रिटर्न कंप्लेन आएगी। अब रिलेशन में देखने जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, मतलब अपनी बोलते हैं कि संबंध, तो संबंध जहाँ अच्छे होते हैं उनको बोलते हैं अच्छे, जिनके साथ नहीं बनती है उनके साथ उनकी नहीं बनती है। कोई अपने लोगों में भी होता है कि एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो उसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट्री में एलियम सिपा है, कार्बोवेज है, फॉस्फोरस है और पायरोजिनम है। हेलेंस की नोट में आर्सेनिक एल्बम की कॉम्प्लीमेंट्री में एलियम सिपा, कार्बोवेज, फॉस्फोरस, पायरोजिनम। आर्सेनिक शुड बी थॉट ऑफ इन एनिमल एलिमेंट्स फ्रॉम सीविंग, टोम्बाको, एल्कोहलिज्म, सिया, बाथिंग, सॉसेज, पॉइजनिंग, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित बीमारियों में आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोचना चाहिए, जैसे तंबाकू चबाना है, शराब का सेवन है, या समुद्र में नहाने से कोई तकलीफ हुई हो, या सॉसेज खाने से होने वाली विषाक्त हो, या उसमें विषेदन घाव हो, डिस्टेंसिंग वुंड, एंथ्रेक्स पॉइजन, स्टिंग्स ऑफ वेनस इंसेक्ट, या कोई ऐसा वुंड हो, डिस्टेंसिंग हो, विषेदन करने वाला हो, और या एंथ्रेक्स का जहर हो, या जहरीले कीटों के डंक लगे हो, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोचना चाहिए। एग्रावेशन, उसको क्या किस चीज़ से उसकी तकलीफ बढ़ सकती है, जैसे आफ्टर मिडनाइट बताया है कि आफ्टर मिडनाइट में 1 से 2 AM और PM, रात्रि के 1 से 2 बजे और दिन के 12 से 2 बजे या 1 से 2 बजे के बीच में तकलीफ हो फ्रॉम कोल्ड, ठंडी चीज़ से, कोल्ड ड्रिंक से और फूड से, ठंडा कोई भी पेन लाइन ऑन अफेक्टेड साइड और विद द हेड लो, कहा है कि जब आधी रात के बाद ठंड लगने से, ठंडे पेय या भोजन प्रभावित तरफ लेटने पर या सिर नीचे करके लेटने पर उसको तकलीफ होती है। एम्यूलेशन, उसको अच्छा कहाँ लगेगा, सामान्य थे उसको फील होगा फ्रॉम हीट इन जनरल, रिवर्स ऑफ सेट और एक्सपेक्ट हेड एक विच इज टेम्परेरी, एम्यूलेट बाय कोल्ड बाथिंग, बर्निंग पेन, एम्यूलेट बाय हीट। इसमें बताया गया है कि जब उसको अच्छा गर्मी में आराम मिलेगा, और इसके जो विपरीत है ठंडे पानी से नहाने पर उसको तो क्या कहते हैं अस्थायी रूप से कम हो जाएगा, लेकिन उसका जो हेडेक है टेम्परेरी कोल्ड बाथिंग से उसको रिलीफ मिलेगा। लेकिन बर्निंग पेन है उसको रिलीफ बाय हीट से मिलेगा, गर्मी से। बर्निंग पेन उसको कहाँ होगा, बर्निंग पेन उसको एम्ब्रोइड्स में होगा,
लेकिन तब वो एग्रावेशन हीट से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि बर्निंग पेन एमुलेटेड बाय हीट, उसको अच्छा महसूस होगा, जलन वाला दर्द गर्मी से कम हो जाता है। थैंक यू। एलन स्की नोट में आर्सेनिक एल्बम कंप्लीट हुई।